जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल का यूजीसी नेट से संबंधित एक और लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कंप्यूटर एब्रिविएशन के कंप्यूटर के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके फुल फॉर्म को देखेंगे। दोस्तों ये अक्सर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। हम देखते हैं एडी का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल। एबीसी की बात करें अगर दूसरे फॉर्म की, एटोनॉस ऑफ बेली कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एसीएम की, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, ठीक है। आगे बात चलते हैं एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी में रोबोटिक्स की बात होती है, रोबोटिक्स की, जिसमें हमारे कंप्यूटर में जो आईक्यू होती है वो नहीं होती है। इसी में आईक्यू पे वर्क चल रहा है, अर्थात मानव पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसके अंदर जो आईक्यू है या थिंकिंग पावर है, तो सोचने की क्षमता को डालने का प्रयास किया जा रहा है। एल्गोल की हम बात करते हैं तो जो होता है अरिथमेटिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। एल्गोल। एएलयू की बात करते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएमडी क्या होता है? एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। हम बात करते हैं दोस्तों, आपके इम्पोर्टेंट जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद आता है अल्फानेट। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 1-2 बार पूछा भी गया है। हम देखते हैं अल्फानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये अल्फानेट एक एजेंसी है, कहाँ की? अमेरिका की, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे चलते हैं बेसिक का। दोस्तों ये जो आए हैं आपका यहाँ से अल्फानेट और बेसिक की बात करते हैं। बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD की बात करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम बायोस की बात करते हैं। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। BIPS की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बिट्स की बात करते हैं, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। हम आगे चलते हैं BPI की, बाइट पर इंच होता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कैट की, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैट का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। आगे चलते हैं हम CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAE का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होता है। कैन का होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। हम बात करते हैं केस की, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस की जो होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम बात करते हैं CD की, कंपैक्ट डिस्क। हम बात करते हैं CDC की, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन होता है। आगे चलते हैं CDR की, CDROM की बात करते हैं हम। CDROM में कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDROM होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। हम बात करते हैं CDRW की। CDRW क्या होता है? कंपैक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। CLI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। COBOL क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड होता है। CODASYL क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम, ठीक है। हम बात करते हैं CPU की। दोस्तों ये फुल फॉर्म सही है, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सब जानते हैं। हम बात करते हैं CRT की, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है।
डी ए हम बात करते हैं डी अपान ए क्या डिजिटल टू एनालॉग, और ए टू डी क्या होता है एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आगे चलते हैं हम DAT डेट का डिजिटल ऑडियो टेप होता है। DBMS डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। DBS की बात करते हैं डिमांड बेस्ड स्विचिंग होता है, आगे चलते हैं हम DDL की बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। DDL क्या होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, किससे रिलेटेड होता है डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। DDS की बात करते हैं डिजिटल डेटा स्टोरेज, ये भी DBMS से रिलेटेड होता है। आगे हम चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं DEC की डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। DEC की क्या फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे चलते हैं हम DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DMA पूछा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आगे चलते हैं दोस्तों DNA क्या होता है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, पूछा जाता है आपका, ठीक है। DPI की डॉट पर इंच बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बात करते हैं हम DRAM की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक रैम है, ये रैम का एक टाइप है, ठीक है। आगे चलते हैं रैम का टाइप होता है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। आगे चलते हैं हम डबल मेमोरी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। हम बात करते हैं DSN की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क, DSN की तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क को बात करते हैं हम आगे, इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं DTS की डिजिटल थिएटर सिस्टम। आगे चलते हैं DVD की डिजिटल वीडियो या वर्चुअल डिस्क, डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क, दोनों में यहाँ पे वीडियो या वर्सटाइल दोनों हो सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं EBCDIC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। EBCDIC, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। आगे बात करते हैं EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं EDVAC की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं EFM की 8 to 14 मॉड्यूलेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। कौन ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इस ENIAC और UNIAC की बात मैं वहाँ कर रहा था। ENIAC में हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम बात करते हैं EPG की इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं EPIC की, आगे चलते हैं हम EPIC की एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। दोस्तों इसके बाद जो आता है आपका EPROM, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का एक फॉर्म होता है, टाइप होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फैट की बात करते हैं फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। FDM फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दोस्तों आगे चलते हैं हम बात करते हैं FEP का फुल फॉर्म जो होता है फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है। हम बात करते हैं फ्लॉप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग
पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। दोस्तों आगे चलते हैं हम एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल होता है। हम बात करते हैं FMS की, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चलते हैं आगे, फोरट्रान की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फोरट्रान की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फार्मूला ट्रांसलेशन आपका FSK क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो आगे चलते हैं, FTP की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। GB गीगाबाइट होता है। GB क्या होता है? गीगाबाइट होता है। दोस्तों आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं GFL GFLOPS क्या होता है? गीगा फ्लॉप्स। ठीक है, गीगा फ्लॉप्स। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने पीछे बताया है। चलिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट, तो यहाँ पे G लग जाएगा, तो G लग जाएगा, क्या हो जाएगा? गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आगे हम क्या करते हैं, अब बात करते हैं हर्ष की, GH की, तो क्या होता है? गीगा हर्ष होता है। ठीक है, गीगा हर्ष की। आगे चलते हैं GNU का GNU नॉट यूनिक। हम बात करते हैं GNU की, GNU नॉट यूनिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं GPRS जनरल पर्पज रेडियो सर्विस। GPRS फुल फॉर्म पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। GMS की बात करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, GPRS और GSM। ठीक है, GSM की बात करते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GUI की बात करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपकी HP की बात करते हैं, हेलवेट पैकर्ड। क्या होता है? हेलवेट पैकर्ड। ठीक है, HP की बात करते हैं, तो HP दोस्तों हम HP की बात करते हैं, हेवलेट पैकर्ड। क्या होता है? हेवलेट पैकर्ड होता है, जो कंपनी का नाम है उसी का। ठीक है, HP। हम बात करते हैं HSS, हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम। क्या होता है? हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम। बात करते हैं HTML की, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए दोस्तों। बाय बाय, रिविजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज, और HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों आगे चलते हैं हम, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, IDN इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या? इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। आगे चलते हैं दोस्तों, IC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी IDN भी इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क। दोस्तों आगे चलते हैं, IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम बात करते हैं IRDA, तो क्या होता है IRDA का? इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ISDN क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ISP की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ISP का फुल फॉर्म। हम बात करते हैं JPEG, जो हमारे फोटोज होती हैं JPEG में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एक दो बार, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं, JRE की, जावा
रन टाइम इंजन, जावा रन टाइम इंजन होता है JRE का। हम बात करते हैं JSP की, जावा सर्वर पेज होता है। JSP जो होता है जावा सर्वर पेज होता है। हम बात करते हैं KV की, किलोबाइट। KV क्या होता है? किलोबाइट होता है। हम बात करते हैं के किलो हर्ट्ज की, ये के किलो हर्ट्ज होता है इसका फुल फॉर्म। KHZ का लैन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। हम बात करते हैं LCD की, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और LED की, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम LPM की बात करते हैं, लाइन पर मिनट। LPM की बात करें तो लाइन पर मिनट। आगे चलते हैं दोस्तों, LSI की बात करते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LSI की बात करें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैन की बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बात करते हैं हम MAR की, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MB की बात करते हैं, मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम बात करते हैं MBR की, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं मेगा हर्ट्ज की, MHZ होता है, मेगा हर्ट्ज। आगे बात करते हैं MIDI, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, पूछा भी गया है ये। MIDI म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आगे चलते हैं दोस्तों हम MIPS की बात करें तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हम बात करते हैं MNP की, माइक्रोकॉम नेटवर्क प्रोटोकॉल, माइक्रोकॉम नेटवर्क प्रोटोकॉल। हम बात करते हैं MPEG की, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MS-DOS की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं हम MVT की, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल टास्क। बाद हम बात करते हैं NIC की दोस्तों, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको आप लिख लीजिए या फिर आप दोहरा लीजिए। आगे चलते हैं हम बात करते हैं NIC-NET की, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। अब आप बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको टिक आउट कर रहा हूँ। NOS की बात करते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इंपॉर्टेंट है। OMR ऑप्टिकल मार्कर रीडर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। OSI की, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। OSI, इसकी 7 लेयर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। OSS की, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हम बात करते हैं PAN की, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PC पर्सनल कंप्यूटर। PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, जिसे हम PDF कहते हैं, वो उसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट या फाइल भी कहते हैं, यहाँ पे फाइल भी हो सकता है। हम बात करते हैं PDL की। ठीक है, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज P की बात करते हैं, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर की होता है। आगे चलते हैं हम PIP की बात करते हैं, पेरिफेरल इंटरचेंज प्रोग्राम। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं PROM की, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम बात करते हैं QoS की, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस। रैम के, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं SDLC मॉडल। ये दोस्तों ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? SDLC मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं SEQUEL,
स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, SQL हम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं हम, HTML सिंटैक्स फॉर जनरलाइज्ड मार्क ऑफ लैंग्वेज, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या, HTML सिंटैक्स फॉर जनरलाइज्ड मार्क ऑफ लैंग्वेज। हम बात करते हैं SIMM की, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। SNA की बात करते हैं, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, SNOBOL स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, SQL की बात करते हैं, तो SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों एक हमने यहाँ पे देखा था SQL, दोस्तों इसको SQL पढ़ दिए हैं, लेकिन इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे SQL स्ट्रक्चर्ड हो गया, E इंग्लिश हो गया, Q क्या हो गया, QU क्वेरी हो गया, और ये L जो हो गया लैंग्वेज हो गया दोस्तों, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। SQL उसमें हम बात करते हैं स्टैटिक रैम की, SRAM जिसे बोलते हैं, स्टैटिक रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों आगे चलते हैं हम, इम्पोर्टेंट है SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों काफ़ी लंबा सेशन हो रहा है, इसलिए जी फास्टली चलना पड़ेगा। हम बात करें TB टेराबाइट, हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं हम, TDM की बात करते हैं, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं UDP की, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं हम, ULSI। दोस्तों इसका डिस्कशन हमने किया है, किस जनरेशन में हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों, UPC मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPC, ठीक है। आगे चलते हैं हम, URL दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम बात करते हैं USB की, यूनिवर्सल सीरियल बस। UTF की बात करते हैं, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड का क्या होता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। दोस्तों आगे चलते हैं, हम बात करते हैं WAN की, वैल्यू एडेड नेटवर्क। हम बात करते हैं UCR की, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। हम बात करते हैं VDT की, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। VDT की बात करें तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, VGA की, वीडियोग्राफिकल एरे होता है दोस्तों। हम बात करते हैं VOD की, वीडियो ऑन डिमांड। VoIP की बात करें तो वीडियो ओवर इंटरनेट। दोस्तों हम बात करते हैं VSAT की, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। दोस्तों हम बात करते हैं WAN की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। हम बात करते हैं VAP की, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, WiMAX की बात करते हैं। WiMAX क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंटर कोऑपरेटिव। दोस्तों आगे चलते हैं हम, WORM की बात करते हैं, तो WORM क्या होता है, वाइट वंस रीड मेनी। हम बात करते हैं WWW की, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। हम बात करते हैं XHTML की, एक्सटेंजिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पूछा गया दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंजिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलते हैं हम,
XML की बात करते हैं, एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, आपका ये सेशन ख़त्म होता है लगभग। जहाँ हम कहें एब्रिविएशन की, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हम बात करते हैं यूनिट और डिस्क्रिप्शन की। बिट बाइट क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिट को हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं दोस्तों। ए बाइनरी डिजिट कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, 0 और 1 आते हैं। क्या आते हैं, 0 और 1 आते हैं। बाइनरी डिजिट की बात करते हैं, 1 रिप्रेजेंटिंग ए पैसिव एंड एक्टिव स्टेज ऑफ कंपोनेंट। क्या 1 क्या कहता है, 0 क्या कहता है, 0 जो है नॉन पैसिव कहता है, लेकिन आपका जो ए होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिव सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 नो को रिप्रेजेंट करता है, 1 एस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मेट में हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, निबल क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड निबल। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है आपसे निबल क्या होता है दोस्तों, जब 4 डिजिट को 0 1 0 1 दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, एक निबल कहलाएगा दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, बाइट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बाइट की बात करें तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। जब 8 डिजिट का कैरेक्टर हो, मतलब उसमें 8 बिट के कैरेक्टर हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, बाइट कह देते हैं। यहाँ पे 2 निबल हो, क्या हो, 8 बिट हो या फिर 2 निबल हो, तो क्या कहलाएगा, वो बाइट कहलाएगा। आगे चलते हैं हम दोस्तों, वर्ड क्या होता है, ए कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट इज ए ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर ऑफ बेस प्रोसेस एट ए लिमिट विच वेरीज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट फिक्स्ड फॉर पर कंप्यूटर। दोस्तों वर्ड क्या होता है, जिसकी लेंथ वो एक्सीड करता जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जहां हम डेटा को भेजते हैं वो पैकेट के रूप में जाता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे जो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 1 किलोबाइट की बात करते हैं। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। अगर हम 1 मेगाबाइट की बात करें तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1024 किलोबाइट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 1024 किलोबाइट के बराबर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे 1 गीगाबाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1000 MB, 1000 मेगाबाइट के बराबर। किसके बराबर, 1000 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या आता है, किलोबाइट आता है, फिर क्या आता है, मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर पेंटाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है, फिर पेंटाबाइट आता है, फिर टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट। आगे चलते हैं हम, 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है, 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट होता है, और 1 पेंटाबाइट किसके बराबर हो जाता है, 1024 टेराबाइट के बराबर हो जाता है दोस्तों। 1000, ये हमारा एक बेसिक सेशन खत्म होता है। हम बात कर लेते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो क्या क्या हो सकती हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक के काय के लिए उपयोग होता है, जो कंप्यूटर में गेम खेलते हैं उसके लिए उपयोग होता है दोस्तों। टैग बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट और फिर माइक्रोफोन, ठीक है। हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेली रीडर, ठीक है, ब्रेली रीडर होता है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, इसमें दोस्तों प्रोजेक्टर के साथ प्रिंटर और प्लॉटर भी होता है। क्या होता है, प्रिंटर और प्लॉटर भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं।